देख लिया। तो भगवान के बारे में आपने भी सुना होगा, भगवान ने छोटी सी उम्र में पूतना को मार दिया, सत्तासुर बकासुर को मार दिया, यहाँ तक 18 बार जरासंध को पराजित कर दिया, कंस का भी वध कर दिया। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या देखा? सूरत नहीं देगी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देगी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देगी जाती। और ब्राह्मण जी क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न किया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो जहर पिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो जहर पिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो जहर पिया करते हैं। पंडित जी कौन लगे समझ गए, आए गए हैं, अकेले ही आए हैं। तुम काऊ से कानो कान भनक मत पड़ने देना, चुपचाप जाओ, पूजा की थाली ले जाओ, अलोपा मैया के मंदिर के पास हैं, पूजा के बहाने से चली जाओ, वे वहीं से तुम्हें चुपचाप ले जाएंगी। तो पंडित जी ने जब ये कहा तो रुक्मिणी कहने लगी ठीक है ब्राह्मण जी में जा रही हूँ। बोले तुम्हारा मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, भोजन तो करा दो, भूख लग रही है, तुमने भोजन की भी नहीं पूछी। तो रुक्मिणी जी कहने लगी क्षमा करना महात्मा जी, समय बहुत कम है, अगर मैं आपको भोजन बना करके खिलाऊंगी देर बहुत हो जाएगी, तब तक भगवान जो है इंतजार कर रहे हैं वो वहां से चले जाएंगे, आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हमें बेबस होकर के ससपाल की पत्नी ही बनना पड़ेगा। आज नहीं किसी दिन मेरी सास के घर द्वारिका में आना, मैं आपको भोजन बना करके खवाऊंगी और ये चिट्ठिया देने का बदला उस दिन बड़ा एहसान चुकाऊंगी, बहुत दक्षिणा भी देंगे आपको, किसी दिन आना मेरी ससुराल में द्वारिका में। अबे रोटी ना खवा रही फिर दाम दे दे जा जाती है। रुक्मिणी जो थी, पंडित जी वहां से चले गए और रुक्मिणी सोचने लगी अब हम वहीं से अपने ससुराल में चले ही जाएं। लड़की जब ससुराल में जाती है तो काऊ के गले से मिले न मिले, अपनी मैया के गले से तो मिलती है। अब हमें भगवान वहां से लिए जाएंगे तो क्यों ना हम अपनी मैया के गले से मिल के रोएं थोड़ा। पहले रोवती अब ना रोवती, अब कैसे रोती है? अब ना रोवती, अब तो कैसे ब्याह ते पहले मालूम पड़ जाते कि जूता से फोन आया तो है गत्ते निकले कहाँ हो, बस बारात निकल रही है, अब कहाँ हो, बस आई मोड़ पर, अब कहाँ हो गाँव त्योहार, अब का तो आए द्वार पर सवेरे मैं देखो फिर मैं करे मम्मी बटुआ बटुआ सब दर दो पैसा है सो देख लीजिए अचार को डिब्बा उठा के दे दिए, कोई मोटी बुआ आई है सब ना खाए जाए, फिर मैं करे सोई का कौन सा शहर आएगा जो दिल्ली है, दिल्ली कहने कैसे करी मोमोस ले लियो, फिर गांव आ जाओ फिर ना मिलेंगे खाए। रुक्मिणी सोचने लगी लाओ मैया के गले से मिलकर रोए। अपनी मैया के पास पहुंची, जवाब दिया मैया शुद्धमती से बोली मैया मेरी शादी कब होगी? कल। मैं ससुराल में कब जाऊंगी? परसों। मैया मैं आपको छोड़ करके कभी कहीं नहीं गई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं जाऊं, ऐसा कर लगता है कि मेरा मन भर रहा है। लली अब तो जाना पड़ेगा, ये तो मजबूरी की बात है। तुम्हारे गले से लग के हम खूब रो ले जी भर के। मेरी दिया आज तो रोई परसों तक तैयार के नगर आए मत जावे, फिर कल लाश ले जाओ। रुक्मिणी की माँ कहती है बेटी आप 3 दिन के बाद तुम्हारी विदा होगी, अभी से रोगी तो बहुत परेशान हो जाओगी, आंखें सूख जाएंगे, जाओ पूजा करने जा रही है चले जाओ। रुक्मिणी बोली नहीं मैया मैं तुम्हारे गले से मिलना चाहती हूँ, उससे नहीं रुका जाता। रुक्मिणी रो करके मैया के गले से चिपट के रोने लगी और बोली मैया चली हूँ ससुराल और दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली हूँ ससुराल, दुल्हन बन के चली हूँ ससुराल, चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल।
चली तुम्हार, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल।